वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। हर साल तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसका नतीजा ये है कि पिघलते ग्लेशियरों से पैदा हुए बैक्टीरिया की वजह से लाखों मछलियां मर रही हैं। मौजूदा अनुमान है कि ये संकट कई दशकों तक चलता रहेगा या फिर शायद कभी खत्म ही ना हो पाए। कई देशों में खाने की कमी हो चुकी है और लोग बगावत करने लगे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये इंसानियत के अंत की शुरुआत है। 10 साल बाद जब पूरी दुनिया में लोग जलवायु परिवर्तन के कारण खाने की कमी से जूझ रहे हैं, तब भी थाईलैंड के लोगों के पास खाने का कुछ इंतजाम है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि खाना बराबरी से बांटा जाए, सरकार कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद लेती है ताकि वो राशन को सुरक्षित तरीके से वितरण केंद्र तक पहुंचा सकें। रास्ते में सिंह और उसका साथी लुटेरों के एक झुंड से घिर जाते हैं। सिंह का दोस्त, जो पहले एक मुआई थाई फाइटर रह चुका है, गाड़ी से उतरकर उनसे भिड़ जाता है। अकेले और बिना हथियार होने के बावजूद भी वो बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को हरा देता है और जरा भी घायल नहीं होता। गुप्त लड़ाइयों के अपने अनुभव की वजह से सिंह दुश्मनों के धारदार हथियारों से बच निकलता है और अपने साथी की मदद से ट्रक में रखे राशन की सुरक्षा करता है। मंजिल पर पहुंचकर सिंह और उसका दोस्त खाने का सामान व्यापारी को सौंप देते हैं, लेकिन क्योंकि एक डिब्बा खुला हुआ होता है तो उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता। ये काम खत्म करने के बाद फाइटर को एक नई बाइक मिलती है ताकि वो अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी वापस चेंगदा लौटने की सोच रही है। जहां आम लोग तंगी में जी रहे हैं, वहीं कुछ खास लोग शानदार खाने पीने के साथ दावत उड़ाते हैं। मिस्टर वासु उस शख्स के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने थाई लोगों को अब तक की सबसे लंबी खाद्य संकट से बचाया है। अब वो नया खाद्य व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं ताकि थाईलैंड पूरी दुनिया का नया फूड हब बन सके। इस नए प्रोजेक्ट के लिए वासु एक बड़ी दावत रखते हैं ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके, लेकिन दावत के दौरान वासु के एक साथी जॉनी को द्वारा पड़ जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर जब सिंह घर लौटता है तो अपनी पत्नी को अपनी नई बाइक दिखाता है। उसकी पत्नी उसे डांट देती है कि वो अब भी राशन ढोने का खतरनाक काम कर रहा है। वो उसके चेहरे का जख्म साफ करती है और फिर खुद अपने काम के लिए तैयार हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर रेन को जल्दी समझ आ जाता है कि आज रात बाकी दिनों से ज्यादा व्यस्त है। मरीजों की देखभाल करते समय उसके साथ एक छोटा बच्चा रहता है जो एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखता है। वो रेन की सबसे अच्छी दोस्त का बेटा है, इसलिए रेन भी उसका खास ख्याल रखती है। लेकिन उसी शाम रेन को कुछ घंटों के लिए उससे अलग होना पड़ता है क्योंकि उसका एक ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे ही वो सर्जरी शुरू करने वाली होती है, हॉस्पिटल का डायरेक्टर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मरीज का ऑपरेशन करने के लिए किसी और को भेजा गया है। रेन हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर है, इसलिए डायरेक्टर उसे मिस्टर वासु से मिलने भेजता है ताकि वो उनकी बीमार पत्नी की हालत के बारे में बात कर सके। इस बीच जिस मरीज का ऑपरेशन रेन को करना था, उसे लगातार दौरे पड़ रहे हैं और पूरी मेडिकल टीम उसे संभाल नहीं पा रही। आखिरकार जॉनी ये झेल नहीं पाता और कुछ मिनटों बाद उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं। अचानक वो उठता है और उस नर्स पर हमला कर देता है जो उसका खून जांच रही थी, ये पता लगाने के लिए कि उसकी हालत क्यों बिगड़ी। नर्स को मारने के बाद जॉनी एक ज़ॉम्बी की तरह पूरे हॉस्पिटल में भाग दौड़ करता है और लोगों पर हमला करने लगता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। उधर सिंह घर पर होता है, तभी उसे अधिकारियों की ओर से एक घोषणा सुनाई देती है। हॉस्पिटल में जहां रेन काम करती है, इमरजेंसी है। ये सुनते ही वो तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखता है कि दर्जनों लोग बाहर खड़े हैं जिनके रिश्तेदार अंदर फंसे हुए हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब पुलिस वालों पर भी ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। घबराए हुए पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच सिंह किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, जबकि गार्ड्स ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय रेन एक कमरे में छुपी होती है जहां एक मरीज को काटा जा चुका होता है। वो बाहर जाकर हालात समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये हमला एक इन्फेक्टेड वायरस से हुआ है और ये इन्फेक्शन काटने से फैल रहा है। सावधानी से बाहर जाकर देखने के बाद जब वो वापस लौटती है तो उसी बुजुर्ग मरीज ने, जिसने कुछ मिनट पहले उससे मदद मांगी थी, अचानक उस पर हमला कर देता है। डर के मारे रेन भाग जाती है और उसे ऊपर की मंजिलों से भी चीख पुकार सुनाई देती है। तभी उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है जो कम्युनिकेशन रूम से उसे संदेश भेज रहा होता है। रेन जवाब देने के लिए बटन दबाती है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और वो अपनी लोकेशन बताने में नाकाम रहती है। सिंह समझ जाता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो चुके हैं, इसलिए अपनी पहली योजना छोड़कर वो खुद ही रेन को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो
दरवाजा खोलता है, सामने से एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। सिंह उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि मुक्कों से वो इसे हरा नहीं पाएगा। फिर वो एक टेलीफोन की तार पकड़ता है और उसे ज़ॉम्बी के शरीर पर लपेटकर गिरा देता है। कॉरिडोर पार करने की कोशिश में सिंह का सामना दर्जनों ज़ॉम्बीज से होता है, लेकिन वो अपनी मुई थाई मार्शल आर्ट की जबरदस्त मुक्केबाजी से उन्हें पीछे धकेलता हुआ सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। इसी बीच उसे एक छोटे लड़के की चीख सुनाई देती है। सिंह तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बच्चा इस हॉस्पिटल में अकेले कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी लड़के की ओर रेंग रहा है। बच्चा छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बिस्तरों के नीचे से रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बच्चे को पकड़ने वाला होता है, सिंह वहां आ जाता है और उसे खींचकर बड़ी यानी कि उस बच्चे से दूर कर देता है। बड़ी के इशारे पर सिंह को समझ आता है कि इन राक्षसों को खत्म करने का असली तरीका है उनके सिर पर निशाना साधना। इसके बाद वो पूरे जोर से उनकी खोपड़ी तोड़ने पर फोकस करता है और आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। इसके बाद सिंह बच्चे से पूछता है कि क्या वो डॉक्टर रेन को जानता है। बड़ी बताता है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। ये सुनकर सिन्हा उससे हॉस्पिटल में रास्ता दिखाने की मदद मांगता है। बड़ी उसे सीधे उस डिपार्टमेंट में ले जाता है जहां उसकी माँ काम करती है। उधर हॉस्पिटल के बाहर थाई आर्मी ऑफिसर्स एक नया फैसला करते हैं, जो भी इंसान हॉस्पिटल से बाहर आएगा उसे मार दिया जाएगा ताकि इन्फेक्शन बाहर न फैल सके। हालात का गहराई से अंदाजा लगाने के बाद अधिकारी आदेश देता है कि पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ा दिया जाए ताकि बैंकॉक की पूरी आबादी को इस महामारी से बचाया जा सके। सरकार को समझाने के बाद सैनिकों की एक टीम इमारत के चारों ओर बम लगाने पहुंच जाती है। इसी बीच रेन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचती है और वहां सीसीटीवी कैमरों वाला कंट्रोल रूम देखती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो सिक्योरिटी चीफ की कमर से चाबी निकालने की कोशिश करती है, तभी उस पर हमला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वो दरवाजा खोल लेती है। अंदर घुसते ही वो एक आलमारी दरवाजे के सामने खिसकाकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। जब वो कैमरों की फुटेज देखती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है। उधर जब बड़ी अपनी माँ के ऑफिस पहुंचता है तो नोटिस बोर्ड पर देखता है कि रेन का एक ऑपरेशन 5वीं मंजिल पर तय है। दोनों वहीं जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह भागते हुए वो एक कमरे में घुसते हैं जहां एक नौजवान लड़का अपने बीमार पिता के साथ बैठा होता है। अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद न देखकर वो लड़का अपने ही शरीर में मौजूद एक जहर जैसी चीज का इस्तेमाल करता है ताकि वो खुद ही अपने आप को खत्म कर दे और ज़ॉम्बी बनने से बच जाए। जैसे ही ज़ॉम्बीज कमरे में घुसने ही वाले होते हैं, सिंह फौरन एक दूसरा रास्ता चुनता है और बड़ी के साथ हॉस्पिटल की मचान पर चढ़ने लगता है। बड़ी डर के मारे कांप जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने बूढ़े पिता और उनके बेटे को ज़ॉम्बीज बेरहमी से नोचकर खा रहे होते हैं। चढ़ाई के दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की से आकर बड़ी के पैर पकड़ लेता है। बड़ी चीखते हुए मदद के लिए पुकारता है। ये देखकर सिंह तुरंत एक नुकीली चीज ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो बड़ी की ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दोनों जैसे तैसे ऊपर पहुंचते हैं और जिंदा बचने की राहत में एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। जब दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बड़ी आखिरकार अपनी माँ को देखता है और दौड़कर उन्हें गले लगाने जाता है, लेकिन तभी सिंह नोटिस करता है कि नर्स यानी कि बड़ी की माँ को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकती है। बड़ी की माँ टूटे दिल के साथ सिंह से कहती है कि डॉक्टर रेन 10वीं मंजिल पर है और उसे विनती करती है कि वो बड़ी को वहां तक सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि अब वो खुद उसके साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर बड़ी रोने लगता है। वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसकी माँ जानती है कि उसका बेटा तभी बच सकता है अगर सिंह उसे लेकर जाए। इसलिए वो सिंह से आखिरी गुजारिश करती है कि वो बड़ी की जिम्मेदारी ले ले। लेकिन जब सिंह बड़ी को वहां से ले जाने लगता है तो बच्चा किसी तरह उसके हाथ से छूटकर फिर से अपनी माँ की बाहों में भाग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ अब इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर बड़ी पागलों की तरह चीखने लगता है और उसकी आवाज पास के और ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लेती है। उसी पल सिंह बड़ी को अपनी गोद में उठा लेता है और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ता है ताकि उसे 10वीं मंजिल तक पहुंचा सके। उधर डॉक्टर रेन सीसीटीवी कैमरों से देखती है कि वासु अब भी जिंदा है। वो जल्दी से उनके छिपने की जगह की तरफ भागती है और अंदर जाकर चैन की सांस लेती है कि वासु को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वासु उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि बचाव दल बहुत जल्द आ जाएगा। इसी बीच सैनिकों ने पूरे हॉस्पिटल में बम लगा दिए हैं और उन्हें आदेश मिलता है कि वासु को किसी भी हालत में इमारत से बाहर निकालना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ेगी। जब बड़ी देखता है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर इमारत की तरफ आ रहा है तो उसकी आंखों में
उम्मीद जग जाती है। वो खुशी से मान बैठता है कि सरकार उन्हें बचाने आई है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। वो हेलीकॉप्टर सिर्फ एक खास इंसान को बचाने आया है। सैनिकों के पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। जब वासु को पता चलता है कि उसकी बीवी का खून खत्म होने वाला है तो वो डॉक्टर रेन से सौदा करता है। वासु कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी के लिए और खून का इंतजाम कर दोगी तो जब रेस्क्यू टीम आएगी तो मैं तुम्हें भी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। रेन जान जोखिम में डालते हुए खून लाने का फैसला करती है। वो ज़ॉम्बीज़ की नजरों से बचने के लिए बहुत सावधानी से चलती है, लेकिन तभी उसका पति उसे देख लेता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है जोर की आवाज होती है और पास के ज़ॉम्बीज़ उसे सुन लेते हैं। जल्द ही कई ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रेन को बचाने के लिए सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। वो उन पर हमला करता है जबकि रेन दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है ताकि वो अंदर न घुस पाए। उसी समय सैनिक 10वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं और हथियार चलाकर रास्ता बनाते हुए उस कमरे तक आते हैं जहां वासु छिपा हुआ है। उन्हें पाकर सैनिक तुरंत वासु और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रेन को पीछे छोड़ देते हैं। तभी सिंह देखता है कि एक ज़ॉम्बी रेन पर हमला करने ही वाला है। वो जल्दी से दरवाजे का शीशा तोड़ता है और बड़ी से कहता है कि डॉक्टर की मदद करो, जबकि वो खुद बाहर से ज़ॉम्बीज़ को रोकता है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचता है और समय रहते एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर ज़ॉम्बीज़ पर फेंक देता है। धुएं और शोर से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक जाता है और रेन किसी तरह छुप जाती है। रेन झुककर धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आवाज कर देती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी सिंह आकर उस पर टूट पड़ता है और उसके सिर पर कई वार करता है जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। तब जाकर आखिरकार रेन और सिंह फिर से एक हो पाते हैं। उधर वासु को बचाने आए सैनिकों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और जो डॉक्टर उसकी पत्नी की देखभाल के लिए भेजा गया था वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अपनी पत्नी की हालत देखकर वासु सैनिकों से कहता है कि रेन को वापस लाया जाए क्योंकि वही उसकी बीवी का इलाज कर सकती है। लेकिन जैसे ही सैनिक सिंह को देखते हैं वो उसे ज़ॉम्बी समझकर गोली चला देते हैं। सिंह जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर रेन जल्दी से भाग कर आती है और उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, मगर सैनिक उसे जबरदस्ती खींचकर दूर ले जाते हैं। मुश्किल से उठकर सिंह अपने मुए थाई लड़ाई के हुनर का इस्तेमाल करता है। पहले वो सैनिकों की मदद करके ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है, लेकिन बाद में उसे उन्हीं सैनिकों से भी भिड़ना पड़ता है क्योंकि उनका असली आदेश सिर्फ वासु और उसकी पत्नी को बचाना था। बाकी सब उनके लिए बेकार थे। कंधे में चोट लगी होने के बावजूद सिंह सैनिकों से भिड़ता है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि एक वार से सिंह लगभग बेहोश हो जाता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस अफसर पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक को सिंह को छोड़ना पड़ता है और इसी बीच सिंह को संभलने का मौका मिल जाता है। दोनों फिर से आमने सामने लड़ते हैं और एक दूसरे पर वार करते करते दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सिंह होश में आता है और देखता है कि ज़ॉम्बी उस सैनिक को खा रहा है, लेकिन उसके पास खुद उठने तक की भी ताकत नहीं बची होती। खुशकिस्मती से तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है। रेन उसके पास भाग कर आती है और समय रहते उसका जख्म संभालती है ताकि वो और खून न बहा दे। भारी दर्द के बावजूद सिंह हिम्मत नहीं हारता और जैसे ही होश में आता है तो सोचने लगता है कि रेन और बड़ी को इस मौत के फंदे से कैसे निकाला जाए। वो अपनी पत्नी को देखता है और कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेंगे वो चियांगदाओ वापस जाएंगे। ये सुनकर रेन खुश हो जाती है कि अब वो फिर से अपने होम टाउन में रह सकेगी, लेकिन अब धमाका होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। बड़ी दरवाजा खोलकर बाहर का हाल देखने जाता है और तभी उसकी नजर उस सैनिक पर पड़ती है जो सिंह से लड़ रहा था। अब वो आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका है। रास्ता साफ करने के लिए सिंह उस ज़ॉम्बी को एक गोदाम की ओर खींच ले जाता है और उसकी पीठ पर जलने वाला तेल फेंक देता है। इसके बाद वो उसे आग लगा देता है। रेन अपनी आंखों से देखती है कि कैसे वो भयानक जीव जलकर राख बन जाता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल का फायर प्रिवेंशन सिस्टम चालू हो जाता है। पानी गिरते ही पूरे अस्पताल में फैले ज़ॉम्बीज़ अचानक बदलने लगते हैं और भी डरावनी शक्लों में बदल जाते हैं। उनकी चीखें और गुर्राहट पूरे अस्पताल को हिला देती हैं। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए रेन को वासु और उसकी पत्नी एन दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाते ही रेन नोटिस करती है कि एन के पूरे शरीर पर नसें उभर आई हैं, जिससे साफ लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। रेन डर जाती है, मगर वासु को अपनी पत्नी के फिर से जागने की खुशी होती है। वो वहां से जाने से इनकार कर देता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास जाकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं, एन अचानक उसे काट लेती है। ये देखते ही सिंह फैसला करता है कि अपनी पत्नी और बड़ी को लेकर यहाँ से भागना ही सही रहेगा, वरना सब मारे जाएंगे। थोड़ी ही देर में दूसरे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और वासु पर टूट पड़ते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज़ जिन्होंने वासु को खा लिया अपनी आखिरी शिकार की ओर बढ़ते हैं, यानी हॉस्पिटल में बचे सिर्फ 3 लोग, सिंह, रेन और बड़ी। जैसे ही सिंह को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते करते काफी पास आ गए हैं, वो फैसला करता है कि वो पीछे रहकर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा ताकि रेन और बड़ी भागकर ऊपर छत तक पहुंच सके। रेन और बड़ी जैसे ही छत पर पहुंचते हैं एक हथियारबंद
सैनिक उन्हें रोक कर कहता है कि पीछे मुड़ो ताकि वो चेक कर सके कि कहीं वो कांटे तो नहीं गए। जांच के बाद जब वो देखता है कि दोनों सुरक्षित हैं तो वो पूछता है कि बाकी रेस्क्यू टीम कहाँ है, क्योंकि उसका उनसे कुछ देर पहले से संपर्क टूट गया था। जब रेन बताती है कि पूरी टीम मारी जा चुकी है तो सैनिक तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें ले जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन रेन उसे समझाती है कि वो उसके पति का बस 5 मिनट इंतजार करे। इसी बीच रेन और बड़ी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। सिंह नीचे गाड़ियों के बीच फंस जाता है और पूरी तरह ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ज़ॉम्बीज से बचकर बाहर कैसे निकले। आखिरकार वो एक लोहे की ब्लेड उठा लेता है और पूरी ताकत से लड़ते हुए अपने आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। खुशकिस्मती से वो बच तो जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का एक और बड़ा झुंड आ जाता है और सिंह भागते भागते छत तक पहुंचता है। वो थक कर चूर हो चुका है और दरवाजा पकड़कर रोकने की कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर तक न पहुंच सकें। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं धमाके में और सैनिक पायलट को उड़ान भरने का आदेश दे देता है। रेन अपने पति को कुछ ही मीटर दूर देखकर टूट जाती है और सैनिक से विनती करती है कि बस थोड़ा इंतजार कर ले। सिंह धीरे धीरे उसकी ओर मुस्कुराते हुए चलता है। उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि उसे पता है ये आखिरी बार है जब वो अपनी पत्नी को देख रहा है, लेकिन उसके दिल को ये जानकर सुकून मिलता है कि अब रेन सुरक्षित है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है, सिंह समझ जाता है कि यही उसका अंत है और ठान लेता है कि जितने हो सके उतने ज़ॉम्बीज को अपने साथ ले जाएगा। हेलीकॉप्टर के अंदर से रेन देखती है कि उसका पति ज़ॉम्बीज की भीड़ से लड़ रहा है। तभी अचानक धमाका होता है और पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। रेन रो पड़ती है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि सिंह के बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो बड़ी को गले लगाती है, ये जानते हुए कि उस रात दोनों ने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। कुछ हफ्तों बाद रेन अब भी गम से जूझ रही होती है, लेकिन आखिरकार बड़ी के साथ चियांगदाओ में जाकर बस जाती है। उसे ये नहीं पता होता कि सिंह असल में जिंदा बच गया था। धमाके से ठीक पहले वो एक लोहे के चैम्बर में छिप गया था। अब वो अपनी पत्नी रेन को ढूंढने के एक नए मिशन पर निकल चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।